लगाओ। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। कृषि कानून बिल को लेकर पूरे भारत में एक दिवसीय बंद का ऐलान किया गया है, जिसका कई राजनीतिक पार्टियां समर्थन भी कर रही हैं। बंद से एक दिन पहले जोगेश्वरीपुर में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को और खासकर दुकानदारों को बंद के बारे में जागरूक किया गया। इस रैली में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता शामिल थे, जहां समाजवादी पार्टी से माजिद शेख, मुबारक अटपले, अलीम अंसारी, कांग्रेस से शौकत लोखंडे, रऊफ सूफी, कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड एंथोनी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से इसाक मुख्तार शेख मुख्य रूप से इस मोर्चे में शामिल हुए। लगभग किसान जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं और उससे लगभग करीबन 700 लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन वो ये सरकार जो है ये इनसे बात नहीं कर रही है। आखिर क्या चाहते हैं ये यही चाहते हैं ना कि इनके जो 3 कानून लगाया गया है इसके बारे में बात करें और इसे रद्द करें। अब ये सरकार जो है किसानों से बात नहीं करना चाहती है और ये किसान सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं। कल का जो बंद है ये बंद जो है ये किसानों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। कल को सारा अनाज जो है ये प्राइवेट हो जाएगा और उसके बाद में हमारे गरीब लोग कैसे अन्न पाएंगे। सब कंपनियों से ही लेना पड़ेगा, मॉल पे लेना पड़ेगा। आज जैसे एक कानून और लागू किया है कि छुट्टे तेल अब आपको ना तो आप बना भी सकते हैं ना आप बेच सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो वही कंपनी के लेबल वाला या मॉल से तेल खरीदिए। एक छोटा सा मजदूर आदमी जो दिन में 500 रुपये कमाता है और शाम को जब वो अपने घर जाने लगता है तो वो उस 500 रुपये में से 20 रुपये की सब्ज़ी खरीदता है, 20 रुपये का तेल खरीदता है, 50 रुपये की दाल खरीदता है और वो लेके जा कर के अपना 2 दिन का गुजर बसर करता है। अब इसके लिए कल जो कानून लगाया है तेल को खुला नहीं बेचा जाएगा और तेल जो है खुला नहीं लिया जाएगा, तो इससे नुकसान किसका है? गरीबों का नहीं है। अब वो जावे सिल पैक जो है तेल खरीदे तब ना। अब वो सिल पैक तेल आज कितना महंगा है। ये तो भाई हम दो और हमारे दो का जो मामला चल रहा है कि अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह, ये कब तक ये लोग है ना गरीबों के साथ में इस तरीके से व्यवहार करते रहेंगे। गरीब रोड पे आ गया, गरीब बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि लोगों के घर में जाके आके देखो बीजेपी वालों कि गरीब किस तरीके से घर उसको खाने पीने, बच्चों की स्कूल की फीस, हर चीज़ में महंगाई बांटने से हर चीज़ तुमने कहीं का छोड़ा नहीं है। 10 साल 20 साल पीछे कर दिया देश को। बोलो तुम जी, सब थोड़ा बोलो। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जो 3 कानून लेकर आए हैं किसानों के अगेंस्ट में, मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और सरकार से निवेदन है कि ये कानून, काले कानून रद्द किए जाए। ये जो काले कानून निकाले गए हैं इसका भारी नुकसान हमारी जनता को होने वाला है और आज भी हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी प्रॉमिस है, जो भी उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा उनका सही साबित नहीं हुआ है। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन को लेकर हो, चाहे वो 15 लाख रुपए पब्लिक के अकाउंट में आने वाली बात हो, या फिर ये बात हो कि हम जीएसटी लगाने के बाद छोटे मोटे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, जबकि उल्टा हो गया इसका। ना 15 लाख किसी के अकाउंट में आए हैं, ना तो जीएसटी आने के बाद कोई धंधे बड़े, उल्टा करोड़ों के करोड़ों धंधे बंद हो चुके हैं। तो
ये गवर्नमेंट जो भी ये गवर्नमेंट है झूठी गवर्नमेंट है। ये पब्लिक को बहलाने फुसलाने का काम करती है और इसमें झूठे वादे करती है। इनके झूठे वादों की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है और आम जनता बुरी तरह से परेशान है। अभी जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, कोविड की वजह से भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जिनकी कोविड की वजह से डेथ हुई उसको 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 50,000 रुपये काम क्या मायने लगता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदानी अंबानी के करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की संपत्ति थी उन सबको को अदानी और रिलायंस वालों को बेचा जा रहा है बहुत ही कम कीमत में। मान लो कि फूटी कौड़ी की कीमत में बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इससे भारी नुकसान होगा और सारी जनता से मेरी गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में अपना वोट सोच समझ कर दें। कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं अपने आवाम से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना पब्लिक फिगर किसान आंदोलन में ज्वाइन होएगा उतना किसान आंदोलन मजबूत होएगा। मेरा मानना ये है। तो पब्लिक जितना भी सपोर्ट करेगी किसान को, वो किसान मजबूत होंगे। और लोगों को मालूम जितना तीनों कानून है, काला कानून है, सबके साथ रद्द होना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से किसानों को सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, वो सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है। और कल मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि भारत बंद है तो जोगेश्वरी की आवाम भी उसमें भारत बंद में अपना समर्थन करे। हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी निकम्मी सरकार आज तक आई नहीं। जनता दल की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जितनी भी सरकार थी, जब तक जिसका आंदोलन हो, चाहे किसान का आंदोलन हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आंदोलन हो, सरकार ने बुला के उनके कम से कम बात की है। लेकिन ये जो सरकार है, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, इतनी निकम्मी सरकार है, वो किसानों से बात करने को तैयार नहीं। किसान दिल्ली के अंदर 1 साल से बैठा है, बाढ़ आ रही है, धूप आ रही है, बारिश आ रही है, सर्दी गर्मी सब झेल रहा है, लेकिन ये सरकार पूछने को तैयार नहीं है। हमारे अबू आसिम आजमी एमएलए साहब जो है वो महाराष्ट्र असेंबली में किसान के सपोर्ट में वो आवाज़ उठाए थे और इस मोर्चे का जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का, उसमें भी आसिम भाई का समर्थन है और समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 78 के अंदर किसानों के साथ में। और कल इंशाअल्लाह ताला हमको ये उम्मीद है कि कल से अपनी दुकान बंद रखेंगे। आज जोगेश्वरी परिसर के अंदर कामगार संगठन का जो है तरफ से हम लोगों ने जो है कल 27 तारीख को जो भारत बंद का जो कॉल दिया है, उस कॉल के लिए लोगों के बीच में हम लोग लोगों का प्रतिशत मिलना चाहिए कि किसान जो है 10 महीने से उधर बैठे हैं, आंदोलन के लिए बैठे हैं और उसके अंदर उनको जो है 750 के लगभग जो है लोग वहाँ पे मारे गए हैं उस आंदोलन के अंदर। और मोदी सरकार जो है 3 कृषि काला कानून जो है वो रद्द करने को तैयार नहीं है। तो उसके समर्थन में जो है हम लोग उसको तुरंत जो है वो बंद होना चाहिए और वो रद्द होना चाहिए कायदा। ऐसे कायदे के खिलाफ में जो भारत बंद के अंदर हम लोग आज यहाँ पर जो है जोगेश्वरी ईस्ट के अंदर हम लोग ने पत्रक वाटप किया है और कल जो है भारत बंद का कॉल हम लोगों ने दिया है। तो वो यही इधर पे कार्यक्रम अमीरों के लिए पूरे जोरों शोर से जो काम कर रही है और अमीरों के लिए जो काले कानून लेकर के आ रही है, इसमें गरीब जनता का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। हर गरीब इंसान अपने घर का चूल्हा चौका जो है बुझाने की कगार पे पहुंच चुका है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की जॉब चली गई है। कोविड का इतना बुरा वातावरण होने के बावजूद भी ये निकम्मी सरकार होश में नहीं आ रही है और किसान जो 10 महीने से वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को भूल करके अपनी मनमर्जी से जो काम कर रही है। और ये जो काला कानून लाया है, इसका पूरा का पूरा लेफ्ट पार्टी निषेध करता है। साथ ही साथ जितना भी सेक्युलर फ्रंट इसको सपोर्ट कर रहा है, हम उनका अभिवादन करते हैं, समर्थन करते हैं। इतना बोलते हुए हम लोग पूरे भारत के लोगों से अपील करते हैं कि 27 तारीख को सोमवार के दिन 4 बजे तक का अपनी दुकानें बंद करके भारत बंद को जो है समर्थन करेंगे। 10 महीने से जो किसान लोग दिल्ली को घेराव करके उधर बैठे आंदोलन में, जो 3 कृषि कानून जो है काला कानून, उसको रद्द करने के लिए वहाँ पर बैठे कम से कम 700-750 आदमी अभी तक वहाँ पर ऑफ हो गए हैं। और उसके साथ साथ एमएसटी के ऊपर कानून बनना चाहिए। साथ साथ जो देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो हमारे देश की आम जनता की प्रॉपर्टी को भारत सरकार बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ के ऊपर बंद होना चाहिए। और बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की इतनी महंगाई है, रसोई गैस के ऊपर इतना महंगा हो गया। ये सारी चीज़ के ऊपर खाली अमेरिका इधर उधर जाके मोदी सरकार को भाग के नहीं जाके देश के अंदर काम करना चाहिए। और जो मजदूर किसान लोग जिसने हालत में पड़ा है, वो हालत को दूर करना चाहिए। नहीं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है भारत की जितनी सेकुलर पार्टी है, आने वाले दिन में इसको और आंदोलन को तेज करने वाला है।